अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू तालीम घर। बेटा कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज की जो हमारी वीडियो है वो है दुआ पे, बिलीव और सारी मेरी अपनी स्टोरी है। और इसमें हमारा सफ़र करबला है। मैं जब करबला के सफ़र पे गई थी तो उसका बैकग्राउंड क्या था, तो किस तरह आपका अल्लाह पे यकीन हो तो दुआएं कबूल होती हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अपनी बातें हैं, पर्सनल बातें हैं जो मैं चाहती थी कि आप सबके साथ शेयर कर सकूं। मैंने जिस तरह अल्लाह से दुआएं मांगी, एक ही दुआ मांगी, वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की थी और अल्लाह ने किस तरह कबूल की, उसका जो बैकग्राउंड था। फिर जब मैं ज़वारी पे जाने लगी तो जो मुश्किलात मुझे पेश आईं, तो मैं चाहती थी कि उन तमाम वाक़यात को, उन तमाम मुश्किलात को वीडियो बनाऊं और अपने बच्चों के साथ उसको शेयर कर सकूं। प्यारे बच्चों, जब मैं 8th क्लास में थी तो हर एक की विश होती है कि भाई उसका एम ऑफ लाइफ उसने पहले से चूज़ किया होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, वट जो भी बनना है। तो इसी तरह मैंने भी दुआ मांग रखी थी अल्लाह पाक से कि या अल्लाह मैंने डॉक्टर बनना है। पहली दुआ जो मेरी थी ना वो थी डॉक्टर बनना। मतलब कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था और कि मतलब मैंने डॉक्टर के अलावा कुछ और नहीं सोचा था। तो मैं हर वक्त दुआ मांगती कि अल्लाह मियाँ मैंने बनना है तो डॉक्टर बनना है। चाहे मैं पढ़ाई में जैसी भी थी ना, बस मेरा एम ऑफ लाइफ यही था कि मैंने डॉक्टर बनना है। सेकंड नंबर पे जो मेरी दुआ थी वो ये थी कि मैंने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाना है। और मैं उसके लिए ये सोचती थी बच्चों कि मैं सबसे पहले डॉक्टर बनूंगी, फिर मैं अपनी सेविंग करूंगी, फिर अम्मी अब्बू को साथ लेकर जाऊंगी। मतलब फिर मैं अपने आप को तसल्ली देती थी कि अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे डॉक्टर बनने में भी और फिर तुम्हारी ज़वारी पे जाने के लिए भी। तो अभी सब्र रखो, अभी अपनी मेहनत जारी रखो। तो फिर ऐसे हुआ कि 9th-10th में मेरा A+ ग्रेड आया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स आए, हो गई मैट्रिक हो गई। एफएससी मेरा A ग्रेड आया तो वो भी हो गई। दुआ मेरी वही थी कि मैंने भी डॉक्टर बनना है। लेकिन फिर ऐसे कुछ हालात बने, कुछ ऐसी मेरी तबीयत हो गई कि मैंने एंट्री टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, मैंने एंट्री टेस्ट ही नहीं दिया था। दुआ फिर भी थी कि या अल्लाह मैंने डॉक्टर बनना है। तो भाई इसमें अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर आप दुआ करते हैं ना कि या अल्लाह मैंने फ़लाँ बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैं अपने आप को लेती हूँ कि या अल्लाह मैंने अगर डॉक्टर बनना है, तो भी यहाँ पे दुआ के साथ साथ दवा भी ज़रूरी होती है। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं बीमार हो गई थी, तो मैंने एंट्री टेस्ट ही नहीं दिया था, जिसकी वजह से भाई मैं नहीं बन सकी। अब मैं जाती टेस्ट देती तो कुछ बनता ना, तो नहीं बन सकी। ठीक है, उस टाइम मैं काफ़ी थोड़ी डिप्रेस थी, कुछ हालात ऐसे बन गए थे मेरे अपने साथ। तो मैं एंट्री टेस्ट नहीं देने गई। तो मैं एंट्री टेस्ट देने नहीं गई थी बच्चों। तो हुआ ये कि मैंने उस चीज़ को अपने सर पे इतना सवार कर लिया कि भाई मैं क्यों नहीं बनी डॉक्टर, क्यों नहीं बनी। उस चीज़ को मैंने इतना सवार किया कि मैं डॉक्टर तो ना बन सकी लेकिन डिप्रेशन की पेशेंट बन गई। ठीक है, मैंने इस कदर डिप्रेशन ली, इस कदर अपने आप को, वो कहते हैं ना कि नोच खाना, वो कहते हैं ना कि ख़ुद को नोच खाना, कि हर वक्त मैं इसी चीज़ में रहती थी कि भाई मैं नहीं बन सकी, मैं नहीं बन सकी, या अल्लाह मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। तो वो उस डॉक्टर पे मैंने इस तरह फुल स्टॉप लगा दिया था कि मैं डॉक्टर तो ना बन सकी लेकिन मैं दुनिया अपनी स्टडीज़ में आगे भी ना बढ़ सकी, लेकिन मैं अपनी स्टडीज़ में आगे भी ना बढ़ सकी। तो इस तरह फिर मैं बहुत डिप्रेस रहने लगी। ज़ाहिर है अल्लाह पाक से दुआ की थी कि या अल्लाह मैंने डॉक्टर बनना है, उसके अलावा भी मैंने कुछ नहीं बनना। तो फिर बच्चों ये हुआ कि मैं एक इस कदर डिप्रेस होने लग गई कि मैं एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को मैंने जाकर कहा कि सर मैं बहुत बड़ी डिप्रेशन की पेशेंट हूँ। उन्होंने भाई मुझसे कहा क्या हो गया आपको। मैंने उनसे कहा कि मैं डॉक्टर मैंने बनना था, मैं नहीं बन सकी। जो वही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी मैंने उन्हें सब बताई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखना कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, अल्लाह के हर काम में मसलहत खुदावंद आलम होती है। बस ये इंसान पे डिपेंड करता है, हमारी इतनी मार्फत नहीं है, हमारा वो लेवल नहीं है, आप अभी छोटी हैं, आपका वो लेवल नहीं है कि आप उस मसलहत खुदावंद को समझ सकें। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप इस डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहती हैं, मुझसे कहा था एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये अब आप पे डिपेंड करता है, इंसान पे डिपेंड करता है कि वो उस बेहतरी को जो खुदा ने उसके लिए सोच रखी है, खुदा ने उसके लिए कहीं और आपका फ्यूचर लिखा है, आप उस बेहतरी को कब समझना शुरू करते हैं, आप उस मसलहत को कब समझते हैं।
ठीक है। तो उस वक्त वो जो उनकी बातें थी, उन डॉक्टर साहब की जो बातें थी, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। क्योंकि उसके बाद जब उन्होंने मुझसे कहा ना कि अल्लाह पाक के हर काम में बेहतरी होती है, और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहती हैं आप, तो इसी चीज़ को अपने साथ हर टाइम 24 आवर्स अल्लाह पाक के हर काम में बेहतरी तलाश करें, ठीक है। अगर आप बॉटनी की स्टूडेंट आप बन गई हैं, तो इसमें अल्लाह ने बेहतरी रखी है आपके लिए। और वाकई जब मैंने उस बेहतरी को तलाश करना स्टार्ट किया, तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो गया। मैं अपनी फ़ील्ड में मुतमईन होना स्टार्ट हो गई। भाई जो अल्लाह ने मुझे सब्जेक्ट मेरे लिए मैंने अब खुद चूज़ किए, उनमें मैं इतनी टॉप पे हूँ कि शुक्र है मैं डॉक्टर नहीं बनी थी। क्योंकि डॉक्टर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो अल्लाह ने उन्हें फ़रिश्ता बनाया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वैसी होती हैं। अल्लाह ने मुझे इसलिए चुन रखा था कि मेरे हाथों से कई बच्चों ने डॉक्टर बनना है, कई बच्चों ने पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है। मैंने उन डॉक्टर्स की तलाश खराश करनी है, तो अल्लाह ने मुझे डॉक्टर से भी कहीं अजीम मकसद के लिए चुन रखा था ज़िंदगी में। लेकिन वो मकसद मैं तब समझी ना, जब मुझे मेरे उस्ताद ने, जब मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, मसलहत खुदा को जानने के लिए इस दिमाग को आप वसी करें, भाई मैच्योर हो जाएं, इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में बच्चों कहीं भी डिप्रेशन हो, या फिर आप कहें कि बस यही मैंने डॉक्टर बनना था, डॉक्टर नहीं बन सकी, तो ज़िंदगी में फुल स्टॉप हो गया, तो नो, ज़िंदगी पे वहीं फुल स्टॉप नहीं लग जाता। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, बेहतरी होती है। मैं चाहूँगी कि जिस तरह मैंने अपने टीचर की, अपने डॉक्टर की बात पे अमल किया, आप भी उसी तरह, मैं आपको आज कह रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। डिप्रेशन की हर चीज़ को रोक लगा कर ज़िंदगी में ना बैठ जाएं, ठीक है। अल्लाह ने ज़िंदगी को, अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तो आपको किसी न किसी मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, तो उस मकसद को तलाश करें और आगे बढ़ें बच्चों। तो फिर बच्चों ज़ाहिर है मैंने दुआ मांग रखी थी कि मैंने डॉक्टर बनना है, ना बन सकी। तो फिर मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने डॉक्टर बनना है, लेकिन अल्लाह चाहते थे, अल्लाह मुझे किसी और नेक मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे बना रखा था, डेफिनेटली बना रखा है। तो मैंने वहीं सरे तस्लीम खम किया, वहीं मैंने अल्लाह की रज़ा में रज़ामंदी दिखाई कि या अल्लाह ओके, या अल्लाह ओके, अगर मैं नहीं बन सकी डॉक्टर, मैं जानती हूँ मैंने टेस्ट नहीं दिया, और फिर मैं दिल को लगा कर बैठ गई हूँ, डिप्रेशन की पेशेंट बन गई हूँ। तो फिर मैंने अपने आप को उस डिप्रेशन से निकाला, मैंने ज़िंदगी को देखा, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है बच्चों। अगर आप इसे खूबसूरत ख़ुद बनाएंगे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने मुझे कहीं कहीं और नेक मकासद के लिए चुन रखा था, मैं उन्हीं में खुश हो गई। फिर मैं अपनी फ़ील्ड में अच्छी बन गई। फिर मैंने मतलब कि कंटिन्यू की अपनी स्टडीज़ को, काफ़ी रूहानी और फिज़िकली और कहते हैं ना मेंटली, अपने टीचर्स के साथ, अपने डॉक्टर्स के साथ, अंकल थे मेरे, उनके साथ मैंने कंसर्न किया, काफ़ी उनसे डिस्कशन वगैरह की। तो भाई उन्होंने मुझसे कहा कि दुनिया डॉक्टर्स पे एंड नहीं हो जाती, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को भाई जियो और आगे बढ़ो। उसके बाद से मैंने कहा कि ओके बस ख़त्म डॉक्टरी, अब आगे बढ़ना है, ठीक है, अब उसके बारे में मज़ीद नहीं सोचना है, जो हो गया सो हो गया। उसके बाद ज़िक्र आता है कि भाई उससे जुड़ी जो मेरी दुआएं थीं, ज़िक्र आता है जो उससे जुड़ी मेरी ख्वाहिशात थीं, जो मैंने कहा था कि अगर मैं डॉक्टर बन गई तो क्या करूँगी। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि भाई सेविंग करूँगी, क्योंकि मैंने ज़वारी पे जाना है, ठीक है, ज़वारी पे जाना है, अम्मी को लेकर जाना है, अब्बू को लेकर जाना है। तो मतलब मैं चाहती थी कि जॉब हो जाएगी तो फिर जाऊंगी। मैंने ख्वाब जोड़ रखे थे, मीन्स कि मैं सेविंग करूंगी, फिर ज़वारी के लिए जाऊंगी। तो अब उनके लिए डिप्रेस थी कि मतलब पता नहीं कैसे जाऊंगी। फिर दुआ, एक दुआ कम हो गई ना, डॉक्टरी वाली दुआ कम हो गई, तो फिर 24 घंटे हर नमाज में यही दुआ होती थी कि या अल्लाह ज़वारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनाते। बस हर एक को मोहब्बत होती है। किसी को नबी पाक से बहुत मोहब्बत है, तो किसी को मौला अली से बहुत मोहब्बत है, किसी को मौला हसन से बहुत मोहब्बत है, किसी को मौला गाजी से बहुत मोहब्बत है। तो नबी पाक के बाद जो मुझे मोहब्बत है ना, वो मुझे मौला हुसैन से बेइंतहा मोहब्बत थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। तो मैं हर वक्त नमाज में जब दुआ मांगती थी तो एक ही दुआ होती थी मेरी कि या अल्लाह मुझे ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बना दे।
एक दुआ तो कबूल हुई नहीं, अपनी वजह से नहीं हुई। वो मैं अभी भी कहती हूँ कि मेरी अपनी वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि मैंने टेस्ट दिया ही नहीं। जब मैंने टेस्ट नहीं दिया तो मैं कैसे डॉक्टर बन सकती थी। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग थे गाँव में, शफीक भाई के पास गए हुए थे। तो वहाँ बाबा की कॉल आई अम्मी को कि हम उम्रे के लिए जा रहे हैं और ज़वारी के लिए, तो आप पिंडी आ जाओ। तो वहाँ मैं काफ़ी खुश भी हुई, डिप्रेस भी हुई। डिप्रेस इस लिहाज से हुई कि भाई मैंने भी जाना है। मैंने, जैसे वो छोटे बच्चे ज़िद करते हैं ना, और इस तरह मैंने भी ज़िद किया, लेकिन ना मेरा आईडी था ना पासपोर्ट था, तो फिर काफ़ी मतलब टाइम लग जाना था, तो वहाँ मैं नहीं जा सकी। तो जब अम्मी और बाबा जा रहे थे तो वहाँ के लोग, मतलब जो गांव में थे या शहर में थे, वो आते और अपनी अपनी ना मतलब चिट्स लिख के दुआ की देते थे। कहते थे कि भाई ये जाके अल्लाह पाक के घर जाकर रख देना, हमारा सलाम कहना और नबी पाक से कहना कि हमें भी जल्द बुलाएं। मैंने बहुत से लोगों को देखा उन्होंने ऐसे किया। मैं खुश थी, बहुत खुश थी। ज़ाहिर है अम्मी और बाबा जा रहे थे ज़वारी के लिए, तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैं साथ में बहुत डिप्रेस भी थी कि मतलब मैं भी जाना चाहती थी। ज़ाहिर एक दुआ कबूल नहीं हुई थी, दूसरी के लिए काफ़ी परेशान थी। तो इस तरह सबने अपनी अपनी हाजात का ज़िक्र किया, बताते रहे। और फिर जब मेरी अम्मी जाने लगी तो मुझसे कहा उन्होंने कि बेटा तुम कुछ नहीं कहोगी? मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि बच्चों मेरा बिलीव है अगर मोहब्बत सच्ची हो, आप कई मीलों के फासले पर हों, जब आप जिससे आपको मोहब्बत हो आप उसे पुकारें तो वो आपकी पुकार ज़रूर सुनता है, बशर्त ये कि मोहब्बत सच्ची हो, दिल साफ़ हो, प्योर हो। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा नहीं भाई, मैं नहीं आपको कोई चिट वगैरह लिख कर दूँगी, आप बुलाएंगे ना वो मुझे, उन्होंने मुझे बुलाना होगा तो वो मुझे ऐसे ही बुला लेंगे, मैं क्यों चिट लिख कर दूँ? वो मेरे दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि भाई मैं क्या चाहती हूँ, तो मैं नहीं लिख कर दूँगी। अम्मी ने कहा ठीक है। नाम मैंने नहीं लिख कर दी उन्हें। उसके बाद फिर मतलब उन्होंने 1 मंथ उम्रा और ज़वारी की, फिर वापस आए। तो फिर ऐसे हुआ कि चेहलम के दिन आए, चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिन आए। तो जुमे का दिन था। मैंने स्टेटस, मोबाइल पे जो स्टेटस होता है वो स्टेटस लगाया, एक नोहा था कि मौला मुझे ज़व्वार बना दे। मतलब मेरे दिन रात की जो एफ़र्ट्स, दुआएं, जो सोच थी, जो फ़िक्र थी, वो एक ही थी कि भाई ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनना है, हर हाल में बनना है। और मैं मतलब कि जब मैं पहले बीमार थी तो मुझसे कोई भी कहता था ना कि तुम फ़लाँ डॉक्टर को दिखा लो, तो मैं कहती थी नहीं, जब मैं इंशाल्लाह करबला जाऊँगी तो मैं बिल्कुल ओके हो जाऊँगी, बस किसी तरह से मुझे वहाँ पहुँचा दें। तो फिर चेहलम के दिन करीब थे, मेरे बाबा घर आए, जुमे का दिन था। तो बाबा मुझसे आकर कहने लगे कि मेरा दिल चाहता है कि एक दफ़ा मैं चेहलम पे जाऊँ, अरबईन पे जाऊँ, वहाँ पे मशी होती है, पैदल मशी होती है, 100 किलोमीटर की मशी होती है नजफ़ से पैदल करबला, तो वो करूँ। जब मैंने सुना तो वो जो फीलिंग्स थी ना, वो तो मैं आपसे बता नहीं सकती आपको। तो मैंने कहा बाबा बिल्कुल ठीक है, आप जाएं, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी साथ जाऊंगी। तो बाबा ने कहा कि नहीं बेटा, जो हमारा काफ़िला है उसमें सिर्फ मर्द हजरात जा रहे हैं, तो आप नहीं जा सकते। मैंने कहा तो सिर्फ दुनिया में वही काफ़िला थोड़ी जाना है जिसमें मर्द हजरात होंगे, कोई ऐसे काफ़िले भी होंगे जिनमें फैमिलीज़ होंगी साथ, जिनकी बेटियाँ होंगी साथ, तो आप उनका पता करें। खैर बाबा काफ़ी परेशान हो गए भाई, मतलब मेरी ज़िद थी, मैंने कहा था कि मैंने भाई जाना है, जो हो जाए मैंने जाना है। तो बाबा ने फिर अगले रोज़ जाकर पता किया, एक हमारे सैयद अंकल हैं उनसे जाकर पता किया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मंजूर साहब, ये काफ़िला जा रहा है जिसमें बच्चियां भी हैं, आपकी बेटियां जा सकती हैं। तो फिर मैंने अपनी आपी से कांटेक्ट किया, मैंने कहा आपी काफ़िला जा रहा है, मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने बाबा से बात की है, तो मैं भी काफ़िला जाए, मैं भी मेरा जाना पॉसिबल हो जाए तो आप भी जाना। तो उस टाइम मेरी आपी का थीसिस चल रहा था, एमफिल का। भाई आप ही ने मुझसे कहा मेरा अभी कंफर्म नहीं है, मेरा थीसिस चल रहा है, तो इंशाल्लाह अगर तुम्हारी बात बनती है तो फिर देखते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है। बाबा घर आए, फिर बाबा ने मुझसे कहा भाई अपना आईडी बनवाओ, अपना पासपोर्ट बनवाओ और तैयारी करो। ये आप, मैं कहती हूँ कि आपका बिलीव होना चाहिए, दिल से निकली आवाज़ सच्ची होनी चाहिए, दिल में जो मोहब्बत है वो प्योर होनी चाहिए। मुझे मोहब्बत थी, है और रहेगी। मैं मतलब कि हर नमाज में, हर मजालिस में, हर जगह जाकर सिर्फ़ एक दुआ का मांगना
कि या अल्लाह मुझे ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बना दे, बस किसी तरह बना दे, चाहे जो हो जाए। मैं उस ज़मीन पे जाना चाहती हूँ जहाँ पे मेरे मौला आए, बस मैं वहाँ पहुँचना चाहती हूँ, जिस हालत में भी हूँ मैं जाना चाहती हूँ। तो फिर बच्चों, मैं यूनिवर्सिटी में थी। मैं जब यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया कि भाई मैं जा रही हूँ, सवारी पे जा रही हूँ, उम्रा लीव मैंने ली। अब जब वहाँ पे मैं टीचर्स के पास गई तो जो टीचर्स थी वो कहने लगी एचओडी आपको परमिशन देगी तो आप जाएं, हम आपको इस तरह 1 महीने की लीव नहीं दे सकते। वहाँ पे मैं ज़रा परेशान नहीं हुई। मेरी फ्रेंड्स ने मुझसे कहा कि भाई अगर तुम्हें छुट्टी ना मिली तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा ज़ाहिर है स्टडीज़ छोड़ दूँगी, मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो वो फिर मतलब वो भी हैरान हो गई कि ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे कहा एचओडी के पास जाओ, क्या पता एचओडी फेवर कर दें, 1 महीने की छुट्टी है। मैंने कहा ओके। मैं एचओडी के पास गई, मैंने मैम से जाकर बात की कि भाई मैम मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए, उम्रा लीव चाहिए। तो मेरी मैम ने कहा कि आप प्रिंसिपल के पास चली जाएं, अगर आपको प्रिंसिपल इजाज़त देती है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अब प्रिंसिपल के पास जाना था, नादे अली पढ़ी, मैंने अपने ऊपर दम किया भाई। मैंने उनसे मदद मांगी, मैंने कहा मौला आपके अगर सबब बना दिया है, आपके पास आने का सब कुछ रेडी है, तो अब छुट्टी भी दे दें, छुट्टी का भी कोई सबब बना दे मौला। प्रिंसिपल के पास गई, नादे अली का दम किया अपने ऊपर, तो जाके ज़िक्र किया। मैंने कहा मैम मुझे लीव चाहिए। कहने लगी क्यों? मैंने कहा कि ज़वारी पे जाना है। तो कहती हैं कि बेटा छुट्टियों में चली जाती ना, अभी जाने की क्या ज़रूरत थी, आपको पता है आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू है। मैंने कहा जी मैम, लेकिन बस अब बाबा जा रहे हैं तो मैं भी साथ जा रही हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं कि कितने दिनों के लिए जा रही हो, कितने मंथ्स के लिए जा रही हो। नो। मैंने कहा मैम उम्रा लीव है। तो उन्होंने कहा इट्स ओके, फिर स्टडीज़ का क्या होगा? मैंने कहा मैम इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू कर लूँगी, मेरा CGPA बहुत अच्छा है। तो उन्होंने ऊपर छुट्टियों पर नज़र पड़ी ही नहीं, उन्होंने प्रॉपर मुझे सिग्नेचर कर दिया और नीचे लिख कर दिया कि एचओडी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट और क्लास टीचर्स इस बच्ची को अलाउ करें कि ये उम्रा के लिए जाए। मैं एचओडी मैम के पास आई तो काफ़ी हैरान हो गई, भाई 1 महीने की छुट्टी एक बच्ची को सेमेस्टर सिस्टम में किस तरह दी गई है। मैं टीचर्स के पास गई, टीचर्स ने भाई खुशी खुशी फिर मुझे छुट्टी दे दी। जिस दिन मैंने जाना था फिर मैं अपनी फ्रेंड्स को मिली, अपनी टीचर्स को मिली, तो मेरी टीचर्स ने मुझे वैसे ही बिल्कुल चिट सी लिख कर दी कि मौला को हमारा सलाम कहना, ये चिट वहाँ रखना। कुछ पैसे वगैरह दिए, काफ़ी ज़्यादा अमानती थी लोगों की मेरे पास। गले मिली मुझे कि बेटा हमारे लिए दुआ करना वहाँ पर जाकर। मैंने कहा इंशाल्लाह मैम ज़रूर करूँगी, और मैंने की। जिन लोगों ने मेरे ज़िम्मे अपनी अपनी दुआएं लगाई थी, मैंने सबके लिए दुआएं की, और मैंने उनकी जो अमानतें थी वो वहाँ रखी भी, पहुँचा दी। फिर हुआ ऐसे कि 7 अक्टूबर को हमारे काफ़िले ने मूव करना था। 7 अक्टूबर आ गई भाई, फिर मैंने अपनी आप ही से कांटेक्ट किया। मैंने कहा मेरे तो सारे रास्ते क्लियर हो गए हैं, सबसे बड़ा इशू था छुट्टी का, भाई छुट्टी मिल गई है मुझे, आप बताएं। तो आप ही कहने लगी कि भाई मैं शायद ना जा सकूं, मेरा थीसिस है। तो मैंने कहा अल्लाह पाक रहम करेगा। मैंने कहा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, अपने ऊपर ज़रा नादे अली का दम करो। मैंने तो नादे अली का दम किया और ऐसे ऐसे मेरा काम हो गया। आप भी कहती हैं ठीक है। फिर आप भी अपने सर के पास गई, हमने बड़ी दुआएं की, हमने सर से बात की कि प्लीज़ आप इनका थीसिस पहले ले लें, सब कुछ इनका रेडी है, हमने ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जाना है, हमने ज़वारी पे जाना है, तो प्लीज़ सब कुछ क्लियर कर दें। उनका क्लियर हो गया, वो भी हमारे साथ गई। तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाते हैं सिर्फ नाम अली से। अल्लाह ने बड़ा असर रखा है इस नाम में, बड़ा असर रखा है। फिर ऐसे हुआ कि हमारा काफ़िला मूव कर गया। जब हम नजफ़ के रास्ते में पहुँचे, जब हम वहाँ पहुँचे, तो भाई मैंने तो दिल में इतनी ढेर सारी दुआएं, इतने शिकवे रखे हुए थे कि भाई वहाँ जाके तो सारी दिल की बातें करनी है, जो बातें मैं कभी भी ना कर सकी ना यहाँ, मतलब मजालिस में और कहीं भी मैं नहीं कर सकी। मौला से जाके सारी बातें करनी, सारे गिले शिकवे, सारे जो कुछ नहीं है मेरे पास सब कुछ मांग कर आना है। तो ये मतलब मैं नहीं, जो भी हमारे में से जो भी जाता है सब यही सोचते हैं, यही करते हैं। तो हुआ ऐसे कि नजफ़ के रास्ते में थी मैं, बीमार हो गई मैं। मुझे इतना टेम्परेचर हुआ, इस कदर टेम्परेचर हुआ कि 103 पे मुझे बुखार था। बाबा परेशान हो गए, आप ही परेशान हो गई, और मुझे मैदा इस कदर मेरा हीटअप हो गया
कि काफ़ी मतलब मेरे मुंह में काफ़ी तकलीफ़ सी मुझे होने लग गई। अपनी बहन से कहा, बाबा से कहा, नजफ़ या अशरफ पहुँच कर कि मुझे प्लीज़ कहीं से जूस या फिर मिल्क दूध ला दें आप। तो मेरे बाबा कहने लगे, बेटा पाकिस्तान तो है नहीं कि मुझे बेकरीज़ का पता हो, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं से पता करता हूँ। तो बच्चों मैं वहाँ पे मतलब थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा 103 पे टेम्परेचर होना, और फिर बहुत डिप्रेस हो गई मैं वहाँ पे भी। डिप्रेशन तो मैं पहले इस तरह लेती थी, मैं पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेती थी, बहुत ज़्यादा, कोई बात हुई नहीं कि बस मेरे कंधे भारी हो गए, सर भारी हो गया, डिप्रेस हो गई। तो इस तरह हुआ कि जूस मिल गया मुझे, मैंने जूस पी लिया, रात गुजर गई, सुबह हमने मशी के लिए निकलना था, हम मशी के लिए उस सुबह सबने नाश्ता किया। मैं वैसे बीमार बुखार में थी, तो मैंने अपनी आपी से कहा कि हो सके तो मुझे जूस या कहीं से मिल्क ला दें, ताकि मुझे थोड़ी सी मुझ में जान आ जाए और मैं मशी के लिए तैयार हो सकूं। तो नहीं मिला, दूध ना मिल सका कहीं से भी, हमें ना नहीं मिल रहा था। होगा ज़ाहिर है, नजफ़ अशरफ इतना बड़ा है तो वहाँ पे तो होगा, लेकिन हम नए थे, हमें नहीं मालूम था। हुआ ऐसे बच्चों कि जब हम नजफ़ से करबला के लिए निकले तो वहाँ 1000 पोल आते हैं, ठीक है। हर पोल पे मौक़िफ़ लगे होते हैं। मौक़िफ़ मीन्स के आपके आराम के लिए जगह बनी होती है, ख़वातीन की अलग, मर्द हज़रात की अलग, कि जो मुसाफिर ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थक गए हैं वहाँ कुछ देर आराम करें और फिर अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाएं। तो जब मैंने एक ही पोल क्रॉस किया ना, एक ही पोल क्रॉस किया तो बैठ गई मैं वहाँ पे, थोड़ी रोने लग गई कि मतलब मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं आगे चल सकूं। बुखार में मैं बिल्कुल टूटी हुई थी। मैंने वहाँ आपी से फिर कहा कि भाई हो सके तो कहीं से जूस ला दो, या फिर कहीं से मुझे कुछ थोड़ा सा मिल्क ला दो, मैं पी लूँ, थोड़ी आगे चलने की मुझ में हिम्मत आ जाए। 1000 पोल है अभी। आपी भी थोड़ी परेशान हो गई, इवन बाबा भी परेशान हो गए। अभी मैं वहीं पे बैठी थी तो एक बहुत खूबसूरत आलिम दीन आए, बहुत प्यारे, इतना नूरानी चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी, काली अबा, आकर हमसे कहने लगे कि पाकिस्तानी। हमने कहा जी पाकिस्तानी। तो वो कहने लगे खुशामदीद, और अपनी तरफ इशारा किया कि इस तरफ आ जाएं। हम उठे और उस तरफ गए तो इतने बड़े बड़े उन्होंने दूध के गिलास रखे हुए, और इतना खूबसूरत उसमें मतलब बादाम और सब कुछ डाला हुआ। मैं देख के हैरान हो गई वहाँ पे। और उस टाइम मेरे हाथ में एक बॉटल थी जो खाली थी, जिसमें ना पानी था, ना जूस था, ना दूध था, कुछ भी नहीं था। तो वो अलामा साहब मुझसे बॉटल भी लेकर उसको भर के दिया और कहा कि खुदा हाफिज़, जाएँ आप। हमें नहीं पता था कि वो कौन है कौन नहीं, अल्लाह पाक उन्हें खुश व खुर्रम रखे वो जहाँ भी हैं। तो हर पोल पे न्याज का एहतमाम किया हुआ था वहाँ के लोगों ने, हर पोल पे, हर इवन के मासूम बच्चे लाइंस में खड़े थे, टिश्यूज़ दे रहे थे, पानी पिला रहे थे, जूस पिला रहे थे। अगर किसी के पास कुछ नहीं है ना तो वो आपकी यहाँ आस्तीन पे बच्चियाँ परफ्यूम लगा रही थी, इत्र इत्र लगा रही थी। मैंने वो दूध पिया तो मुझ में हिम्मत आने लगी, जान आने लगी, ठीक है। मैंने वो सफ़र किया और बिलीव मी कि 300 पोल तक आप ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, आप ये न्याज लें, ये तबरुक लें और अपना सफ़र रवां दवा रखें। मैं वो भाई पीती गई और हिम्मत रखती गई, बढ़ती गई। जब हम 600 नंबर पोल पे पहुँचे ना, वहाँ पे मेरी कंडीशन बहुत ही सीरियस हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं बीमार हो गई थी। मुझे एक तरफ से बाजू में आपी ने हाथ डाल रखा था, एक तरफ से मुझे बाबा ने पकड़ रखा था। मैंने अबा पहन रखी थी, जिस गेटअप में बैठी हूँ इसी तरह थी, और एक तरफ आपी थी। उन्होंने मुझे मतलब बहुत मुश्किल से चला रहे थे सब, साथ में कह रहे थे कि भाई हिम्मत रखो। जो भी ईरान का या नजफ़ का मुझे मिलता था तो वो मुझसे कहता था कि बड़ी भाई बहुत खुश नसीब हैं आप, करबला की ज़मीन पर बीमार हो गई हैं। वो बला तो वैसे भी बड़ी भारी ज़मीन है, यहाँ पे ज़ाहिर है आले मोहम्मद का घराना कुर्बान हुआ, तो आप उस ज़मीन पर आकर बीमार हो गई हैं। लोग मुझे मुबारकें वहाँ पे देने लग गए। खैर मैं वहाँ पे बड़ी डिप्रेस थी। मैंने कभी मौला से मैं गिला करूँगी, मैं नजफ़ की ज़मीन पर आके बीमार हो गई हूँ, मैंने तो ऐसे चलना था, मैंने नंगे पाँव चलना था, लेकिन ये सब क्या हो गया। मुझे तो मतलब सहारे से चलाया जा रहा है, मैं सहारे से चलाया जा रहा है। मैं थोड़ी आगे गई तो फिर हमने बाबा से कहा कि बाबा अगर आप मतलब हमसे आगे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, आप परेशान ना हो, ये ज़मीन ऐसी है कि जहाँ हम मौला के मेहमान हैं, तो आपको हमारी फ़िक्र करने की हर किस ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, हम मौला के मेहमान हैं, मौला हमारी हिफाजत फरमाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप जा सकते हैं। अगर आपको आगे जाना है इबादत, वहाँ पे इबादत, नमाज, कुरान, बड़ा नूरानी माहौल था। तो हमने कहा, मैंने बाबा को कहा कि आप मेरी फ़िक्र ना करें। हम दोनों बहनों ने, ये जो मैंने अबा पहन रखी है यही अबा थी, तो हमने ये अबा मैंने पहन रखी थी, मेरी आपी ने अबा पहन रखी थी, तो हम दोनों बहनों ने अपनी अबा को गिरा लगा ली कि भाई करोड़ों का मजमा है, कहीं हम छूट ना जाएं। तो हम दोनों ने अबा बांधी और सफ़र अपना स्टार्ट किया। हम एक रात गुजर गई, एक दिन गुजर गया, फिर एक रात आई, तो हम 1000 नंबर पोल के बड़े करीब थे। अब बाबा पता नहीं इतने मजमे में कहाँ थे, काफ़ी हमारे साथ रहे, लेकिन फिर हमसे दूर हो गए ना, बिछड़ गए इस काफ़िले में। वहाँ हमें अपने काफ़िले की आंटियाँ नज़र आईं, तो हमने उन्हें अपने साथ लिया और मौला के हरम की तरफ चलने लग गई। अभी हमें मौला का हरम मिला नहीं था, नज़र नहीं आया था। जब हम बहनें वहाँ पे पहुँची तो हमने देखा कि स्याह लिबास में, काले लिबास में बहुत खूबसूरत नौजवान 3 सफ़ों में, 3 सफ़ें थी नौजवानों की, बड़े भाइयों की, लड़कों की, करोड़ों की भीड़, मजमा था, लेकिन वो 3 सफ़ें बड़ी डिसिप्लिन में खड़े होकर और ऊंचा ऊंचा गिरिया कर रहे थे। तो उस वक्त मैं बहुत बीमार खड़ी देख रही उन्हें। मैंने कहा कि पता नहीं आप ही, मैंने कहा यहाँ पता नहीं क्या माजरा है, ये क्यों खड़े हैं, अभी तो मौला का हरम बहुत दूर है, तो ये पता नहीं यहाँ पे। मैंने उनसे कहा कि कुछ है, शायद कुछ है। तो बच्चों बिलीव मी, मैंने अपनी आप ही से कहा कि यहाँ कुछ वक्त रुको, मैं देखती हूँ। मैंने अपनी पाँव की एड़ियाँ ऊपर की और देखा, तो सामने मौला गाजी अलैहिस्सलाम का हरम था। इस कदर मैं खुश, इस कदर आँखों में आंसू, इस कदर गिरिया उजारी, इस कदर मतलब बेचैनी सी थी कि पता नहीं, मैं कहती थी कौन सा रास्ता जाता है कि हम फट से वहाँ पहुँच जाएं। मुझे अपनी बीमारी, अपना सब कुछ वहाँ पे भूल गया। जब मैंने हरम में मौला गाजी अब्बास देखा तो मैं कहने लगी कि बस कोई ऐसी गली, कोई ऐसा रास्ता मिले कि हम फट से वहाँ पहुँच जाएं। तो मैंने अपनी आप ही को बताया, मैंने कहा कि सामने मौला गाजी का हरम है। तभी ये नौजवान खड़े हैं और गिरिया कर रहे हैं, सलाम पढ़ रहे थे और गिरिया कर रहे थे ऊंचा ऊंचा। जब मैंने उनका गिरिया देखा तो इस कदर शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे, इस कदर मैंने अपने आप को नीच समझा, हकीर समझा कि हमने तो कभी इतनी इबादत की ही नहीं, हमने तो कभी इतना गिरिया किया ही नहीं। किस कदर वो गिरिया कर रहे हैं, किस कदर अकीदत है। हम लोग कहते हैं कि एक दूसरे को मार के ना, कोनियाँ मार के, एक दूसरे को धक्के देकर हम वहाँ तक पहुँचे, लेकिन नहीं, उनको जो जगह मिली वहीं खड़े हो गए। वहीं खड़े होकर उन्होंने गिरिया किया, मौला को सलाम किया, वहीं पे जाकर वहीं पे उन्होंने अपनी तमाम दुआएं की। खैर वो हम वहाँ से आगे गुज़रे तो बस एक तड़प सी पैदा हो गई अंदर, बस पहुँचे, जल्दी पहुँचे वहाँ पे मौला के हरम। मैंने अपनी आप ही से कहा कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब जितना जल्दी हो सके, हम जितना जल्दी चल सकेंगे चलेंगे, हमने मौला गाजी के हरम पे पहुँचना ही पहुँचना है। वहाँ पे हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि मौला गाजी का हरम है कि मौला हुसैन का हरम है। बिल्कुल छोटा सा हमें गुंबद नज़र आ रहा था, बहुत दूर थे, अभी हम बहुत दूर थे, ठीक है। तो सब भी मैंने एक आंटी से पूछा कि मौला गाजी का हरम है कि मौला हुसैन का, तो उन्होंने कहा कि पहले मौला गाजी का आता है फिर मौला हुसैन का आता है। तो मैंने कहा जी ठीक है। हमने दूर से ही बोसा लिया, चूमा और आगे बढ़ी। वो जो दिल में शिकवे थे ना, वो बहुत कम हो गए मेरे। जब मैंने उन भाइयों को देखा दुआ मांगते हुए तो एक शर्मिंदगी सी महसूस हुई कि भाई कभी इस तरह इबादत की है, कभी इस तरह अपने गुनाहों पे रोई हो, कभी इस तरह गिरिया किया है तुमने। तो वो जो शिकवे शिकायतें थी मेरी, कहते ना कि 100 में से 50% कम हो गई। मैंने कहा या अल्लाह शिकायत नहीं करनी, मैं उतनी इबादत ही नहीं करती तो शिकवा कैसा बनता है। मैंने अपने आप पे कंट्रोल रखा और आगे बढ़ी। जब मैं आगे बढ़ी तो एक पोल पे हमने क़याम किया, हम रुक गई, थक गई थी बहुत ज़्यादा, हम वहाँ पे रुक गई। तो मैंने एक बुज़ुर्ग को देखा जो चल रहे थे, और इस कदर जोश व जज्बा था उनके अंदर कि उन्होंने एक बैग पहन रखा था और बैग में अलम लगा रखा था, और उनके पाँव नकली थे बच्चों, उनके पाँव नकली थे, वो स्टिक्स के साथ चल रहे थे। वहाँ मैं बहुत रोई, मैंने बहुत गिरिया किया कि या अल्लाह तूने इतना खूबसूरत बनाया है, तूने हाथ दिए, पैर दिए, अच्छी शक्ल दे रखी है, फिर कैसा गिला, कैसा शिकवा।
आधी शिकवे शिकायतें मेरी वहाँ ख़त्म हो गई, सफ़र की थकन भी ख़त्म हो गई। मैंने आप ही से कहा भी उठो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलते हैं मौला की तरफ। फिर हमने कदम बढ़ाए, चलते गए। मैंने आप मेरा यकीन नहीं करेंगे कि एक पोल पे मुझे अफ्रीकन्स मिले, जर्मनी के लोग मिले, डिफरेंट जगहों के लोग मिले, डिफरेंट जगहों के, हर मुल्क से ज़ायरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हुए थे। तो एक जगह मैंने जब एक पोल पे जाकर बैठी तो वहाँ पे ख्वाजा सिरा बैठे हुए थे, जिन्हें हम इज़्ज़त नहीं देते, जिनकी सोसाइटी में हमने उन्हें कोई मकाम नहीं दे रखा। हम कहते हैं कि तुम लोग तो इज़्ज़त के, जिनको हम बहुत ज़लील करते हैं ना अपनी सोसाइटी में, जिनको हम बहुत ज़लील करते हैं अपनी सोसाइटी में, वो बैठे हुए थे। मैं वहाँ जाकर बैठ गई चुप करके, मैं उनकी तरफ अपनी कमर करके बैठ गई। मैंने कहा सुनती हूँ ये क्या बातें कर रहे हैं। जितनी देर मैंने उनको सुना तो वो एक ही बात करते रहे कि अल्लाह के लाख एहसान है हम इस ज़मीन पर आए हैं, अल्लाह के लाख एहसानात हैं कि हमें अल्लाह ने करबो बला बुलाया। तो जब बच्चों मैंने उनको देखा तो जो ज़िंदगी में मेरे रिमेनिंग गिले शिकवे थे ना, वो भी अल्लाह से दूर हो गए। क्योंकि जितनी देर मैं उनको सुनती रही, उनकी बातें सुनती रही वहाँ बैठकर, तो उनकी ज़बान पे सब्र था, शुक्र था, और हर घड़ी वो यही कह रहे थे कि खुदा का शुक्र है हम इस जगह आए हैं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने ज़िंदगी सबको एक ही बार दी है ना, तो गिला शिकवा उनका बन सकता था। वो गिला करते तो कर सकते थे कि या अल्लाह तूने हमें एक दफ़ा ज़िंदगी दी बाकियों की तरह, तो हमें क्यों इस माशरे में इतना ज़लील बना दिया, तो हमें क्यों इस माशरे में इतनी ज़लालत उठानी पड़ी, क्यों। गिला उनका बनता था, लेकिन फिर भी उन्होंने गिला किया नहीं, सब्र और शुक्र किया और अल्लाह की रज़ा में राज़ी थे। वो इतने मुतमईन, इतने खुश थे कि उनको देख के मैं हैरान हो गई। बच्चों, मैंने वहाँ पे गिरिया किया, मैं वहाँ रोई। मैंने कहा कि हमारी ज़िंदगी में शुक्र नहीं है ना, हम ज़िंदगी में शुक्र नहीं अदा करते, बस जो नेमत मिली आगे, जो नेमत मिली आगे। तो इस तरह फिर हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आता। अगर कोई नेमत मिली है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और मुतमईन रहें, तब आपको सुकून महसूस होगा। सो प्यारे बच्चों, फिर हम मौला गाज़ी के हरम के बाहर पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो रात का वक्त था, फुटपाथ पे पहुँचे। मौला गाज़ी के हरम के बाहर जो फुटपाथ है, हम वहाँ बैठी हुई थी, तो बाबा का इंतज़ार कर रही थी। करोड़ों का मजमा था। अभी मैंने सोचा ही कि बाबा पता नहीं हमें कहाँ मिलेंगे, तो बाबा मेरे सामने आ गए, कहने लगे बेटा कब आए हो आप लोग। हमने कहा कुछ ही देर पहले। तो हमें बाबा मिल गए वहाँ। तो हमने बाबा से कहा कि बाबा हमने मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए जाना है। तो बाबा ने हमें कहा कि बेटा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब भी मेरे ज़ियारत के लिए आओ तो पहले मेरे भाई अब्बास की ज़ियारत करो। इसलिए पहले आपको मौला गाज़ी की ज़ियारत करनी है, फिर आपको मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए जाना है। तो मैं इस कदर मतलब खुश थी और एक अजब सी फीलिंग्स थी। मैं इस कदर अजीब बनी हुई थी उस वक्त कि मैंने कहा नहीं भाई, पहले हमने मौला हुसैन की ज़ियारत करनी। बाबा ने कहा भाई जिन मौला से इतना प्यार है वो खुद ही कह रहे हैं कि पहले मौला गाज़ी की ज़ियारत करो। उस टाइम मैं छोटी थी, उस टाइम में काफ़ी छोटी थी, एक मोहब्बत थी, और जब जिससे मोहब्बत हो उसके पास इंसान पहुंच जाए, उससे मिल रहा हो, तो आपकी फीलिंग्स और होती हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हम मौला गाज़ी के पास गए, उनकी ज़ियारत की। उन हर हरम पे इज़्न होता है, इजाज़त होती है, इजाज़तनामा होता है, वो पढ़ के आपको हरम में इंटर होना पड़ता है। इसी तरह जब हमने मशी स्टार्ट की थी नजफ़ से करबला, तो एक पुल है वहाँ पे, मौला अली अलैहिस्सलाम का हरम सामने होता है। हमने वहाँ खड़े होकर इज़्न सफ़र पढ़ा। हमने मौला से इजाज़त मांगी कि मौला हम सफ़र के लिए जा रहे हैं। मौला गाज़ी के हरम में हमने इज़्न पढ़ा, इजाज़त मांगी, इजाज़तनामा पढ़ा, हम मौला के हरम में इंटर हुए, मौला की ज़ियारत की। हम निकले बाहर तो मैं वहीं पे थी, बहुत भीड़ थी, करोड़ों का मजमा था। एक औरत मेरे पास आई और बहुत खूबसूरत एक लंच बॉक्स था, इतना बड़ा लंच बॉक्स था, मुझे देने लगी। उसमें खजूरें थी, मुझे दे रही थी। तो मैंने उससे कहा कि मैंने अपनी उर्दू में कहा, अब अल्लाह जाने वो कहाँ की थी, कौन सी लैंग्वेज थी। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो ज़ियारत के लिए आई हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं उठा के लाई, ना मेरे पास वॉलेट है, क्योंकि वहाँ पे इतना बच्चों रश होता था कि जो हम ज़ियारत के लिए जाते थे, जिनको हम पीछे छोड़ जाते थे, उन्हें अपना मोबाइल, अपना वॉलेट सब कुछ दे जाते थे कि भाई हम अकेले जा रहे हैं, करोड़ों का मजमा है, इन चीज़ों को कहाँ संभालेंगे।
मैंने उन दिनों फ़ोन बिल्कुल ऑफ था, मोबाइल वॉलेट वगैरह सब कुछ साइड पे था। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं ज़ियारत मौला हुसैन के लिए जा रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें पैसे दे सकूँगी, तो ये आप रख लें अपने पास, मैं नहीं ले सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि नियाज़ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ले लो। मैंने ले ली, वो मैंने ली। तो वो फिर मैं जब आगे बढ़ी तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहती है कि ये भी रख लो। मुझे समझ नहीं आई थी कि मेरे हाथ में उसने क्या रखा है, लेकिन जब मैंने अपना हाथ खोल के देखा तो उसमें 30,000 था। और जब मैंने फिर उस औरत की तरफ देखा, आई डोंट नो इतनी भीड़ में वो कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता। आप ही मुझसे कहें, क्योंकि हमारी अबा बंधी हुई थी तो मैं रुक गई, वो चल रही थी, तो वो मुझसे कहें कि भाई क्या मसला है, क्यों नहीं आ रही। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे एक लंच बॉक्स दे गई हैं, साथ में ये 30,000 दे कर गई हैं। अल्लाह जाने कौन थी कौन नहीं थी। तो हम काफ़ी हैरान हुए। वहाँ पे मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। भाई आई डोंट नो, मुझे आज तक नहीं पता कि वो क्या माजरा था क्या नहीं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के पास गए। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के पास गए बच्चों, तो अबा हम दोनों बहनों की बंधी हुई थी, खोल दी हमने क्योंकि बहुत रश था। मैंने कहा भाई मेरी ज़ियारत अगर नहीं हो सकेगी तो मेरे साथ साथ तुम भी पीछे रह जाओगी, आप आगे चली जाओ, मैं अबा खोल देती हूँ, आप ज़ियारत कर लो, जिस तरह हो सके पॉसिबल आप कर लो, जिस तरह मुझसे हो सकेगी मैं कर लूँगी। आप ही की हो गई, मेरी ना हुई ज़ियारत। मैं बाहर आई, आँखों से आंसू मेरे जारी, मैंने रोना धोना डाला हुआ था। मैंने आप ही से कहा भाई मेरी नाराज़गी है मौला से, मैंने इतनी हिम्मत की, हरम तक पहुँची हूँ, मेरी ज़ियारत ही नहीं हुई। बाबा ने कहा खाना खाओ फिर चलते हैं। मैंने कहा भाई नहीं मैं नहीं जा रही, मेरी ज़ियारत ही नहीं हुई। मैंने ना नाराज़गी गिला शिकवा जब इजहार किया, आप ही ने कहा कि एक दफ़ा दोबारा चलते हैं, हो जाएगी, करोड़ों का मजमा है, थोड़ा इस तरह नहीं करो प्लीज़, दोबारा चलते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हम दोबारा ज़ियारत के लिए गए तो बिलीव मी बच्चों, मेरे सामने एक बहुत काफ़ी हेल्दी आंटी आई। वो जैसे उन आंटी ने ज़ियारत की और फिर वहाँ से हटी, तो मुझे इतनी ज़्यादा जगह मिल गई कि मैं मौला के ज़री के साथ जाके मेरे हाथ लगे और 15-20 मिनट, मुझे नहीं पता मैं क्या बातें करती रही, लेकिन करोड़ों का मजमा था, लेकिन आई थिंक मैं 10 to 15 मिनट्स मौला हुसैन की ज़री के साथ काफ़ी देर मैंने गिरिया किया, रोई, अपने दिल की तमाम बातें की मैंने मौला से। फिर भी कुछ बातें रह गई। फिर जनाब अली अकबर की ज़ियारत की, जनाब अली असगर की ज़ियारत की और फिर वापस आ गई। खुश थी बहुत, दिल उदास भी था। मौला हुसैन का रोज़ा बड़ा वीरान सा, वीरान इन अ सेंस बहुत मायूसी है वहाँ पर, बहुत गुर्बत है वहाँ पर। वहाँ महसूस होता है कि इन पे बहुत जुल्म हुआ है, बहुत सितम किया गया है आले मोहम्मद के घराने पे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो। ये मेरा था सफ़र करबला, जो मैंने बहुत शॉर्ट वर्ड्स में आपको सुनाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और मेरी दुआ है आप तमाम लोगों के लिए कि जिन्होंने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर रखी है, अल्लाह उनकी कबूल फरमाए। जिनके दिल में तड़प है, अल्लाह उनकी इस तड़प को अलैहिस्सलाम की, तो अल्लाह पाक जल्द अज जल्द उन्हें मौला हुसैन के हरम की ज़ियारत नसीब फरमाए। क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बरोज़े क़यामत जब लोग ज़ायरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम देखेंगे तो हर शख्स कहेगा कि काश मैंने दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन कि मैं भी ज़ायरे इमाम हुसैन होता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपनी सेविंग्स किया करें और दिल में सच्ची मोहब्बत रखें। जब सच्ची मोहब्बत हो ना, तो आवाज़ पिंडी से दी जाए या आवाज़ कहीं से भी दी जाए, तो जिसको दी जाती है उसके दिल तक पहुंचती है, उस तक पहुंचती है और वो फिर बुलाता है आपको। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।